तो नाउ वेलकम है दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स जेनरिक इलेक्टिव और जनरल का पेपर। तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में जेनरिक इलेक्टिव या जीई या फिर जनरल में अपना इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को रखा है, उनका पेपर किस टाइप का आएगा आइए देखते हैं। और यह भारत के जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन सभी के काम में आएगा। ठीक है, यह एग्ज़ाम जून 2022 में हुआ है। समय आपको 3 घंटे दिए गए हैं। फुल मार्क्स 80 है और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 32 नंबर लाना होगा, यानी कि 32 मार्क्स लाने होंगे, जो कि 80 का 40% है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपका फुल मार्क्स 100 होता है, 100, और उसमें जब 100 हो जाएगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा 40, और जब 80 रहेगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा आपका 32। ठीक है, अब आइए देखते हैं पेपर। तो पेपर आपका जो है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि पूरे के पूरे पेपर में किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। इसमें से प्रश्न संख्या जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको 2 खंडों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, चारों को बनाएंगे तो 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आपका प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन है। अर्थशास्त्र किस विषय वस्तु का अध्ययन है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। देखिए दोस्त, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है तो प्रोनाउंसिएशन में कहीं पे दिक्कत हो सकता है, तो उसको माइंडेड कीजिएगा, ठीक ना। उसके लिए सॉरी, पहले से मैं बोल देता हूँ। तो अर्थशास्त्र किस विषय वस्तु का अध्ययन है? तो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करते हैं हम लोग, किसके बारे में करते हैं? संपत्ति के बारे में, कल्याण के बारे में, कमी के बारे में, या कमी और पसंद के बारे में। तो जहाँ तक मुझे लगता है संपत्ति के बारे में, वेल्थ। और प्रोफेसर मार्शल ने कहा भी है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका, उपयोगिता सामान्य संबंधित है। उपयोगिता सामान्यतः संबंधित है। यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू, किससे संबंधित है उपयोगिता? पहला ऑप्शन है आपका संतुष्टि, यानी कि सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन 2 है आपका आवश्यक, यानी कि नेसेसरी। ऑप्शन 3 है आपका अनुपयोगी, जिसे हम लोग बोलते हैं यूजलेस हो गया है। और चौथा होता है उपयोगी, यानी कि यूजफुल। तो उपयोगिता सामान्य संबंधित है किससे? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन पे, आवश्यकता पे। तो आंसर तो मुझे नहीं मालूम है दोस्त, इसलिए आपको आंसर या तो अपने टेक्स्ट बुक से निकालना होगा या फिर गूगल से फाइंड करना होगा। ठीक है, ये काम आपको ही करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। सही नंबर है आपका, उपभोक्ता की बचत बराबर है कंज्यूमर्स सरप्लस इज इक्वल टू। तो उपभोक्ता की बचत बराबर क्या होता है? ऑप्शन 1 है, एक वस्तु के लिए प्राप्त राजस्व जो कि उत्पादन की वस्तु की लागत है, यानी कि रिवेन्यू रिसीव्ड फॉर अ गुड्स। गाड़ी आ रहा है ना, इसके लिए थोड़ा सॉरी। मीन्स दैट गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इतने बड़े बड़े ऑप्शन हैं। ऑप्शन 2 है आपका, एक उपभोक्ता एक वस्तु के लिए भुगतान करने को तैयार हो, यानी कि द अमाउंट ऑफ मनी अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड्स। ऑप्शन 3 है आपका, एक वस्तु की अवसर लागत, यानी कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड। एंड ऑप्शन डी है आपका नोटा, यानी कि नॉन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी, परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, कहाँ पे लागू होता है वो आपको बताना है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर, यानी कि ऑप्शन 1 कृषि में है। ऑप्शन 2 है इंडस्ट्रीज में, यानी कि उद्योग में। ऑप्शन 3 है इन दोनों में, बोथ 1 एंड 2। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इन दोनों में, या फिर इसका चौथा बोल सकते हैं, केवल एक में, ओनली 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। एंड अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। और इसमें 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। और दोस्तों 4 अंकों वाले जितने भी प्रश्न होंगे, इनका आंसर आप लोग मैक्सिमम आपको 120 से 160 के बीच में देना है।
और मैं तो रिकमेंडेड करूँगा कि आपको लोग एक खड़ा पन्ना का एक साइड में इसका आंसर दें, बेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 दिए गए हैं, छोटा छोटा नोट निकला है। पहला है पैमाने के दृष्टिमान प्रतिफल नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। एंड बी नंबर है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है एंड बाकी जितने भी प्रश्न आते हैं ये सभी 16 मार्क्स के हैं। 9 कुल प्रश्न हैं, इसमें से आप 16 अंकों वाले आपको 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, यानी कि 16 चौका 64 और प्रश्न संख्या 1 16 नंबर का, कुल मिलाकर 80 नंबर हो गया। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। 16 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 3 खड़ा पन्ना यानी कि 6 पेज में देना है। ठीक है, एक आइडियल आंसर अगर आप इतना लिख लेते हैं टू द पॉइंट में तो 70% प्लस पक्का आएगा, 100%। इसका मैं आपको बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे भी आए थे, अब मेरा अपना खुद का अनुभव है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री तथा क्षेत्र की विवेचना करें। डिस्कस द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है मार्शल के प्रतिपादित प्रतिस्थापन के नियम की व्याख्या करें, यानी कि डिस्कस द मार्शलियंस लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका कि उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। एंड 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 परिवर्तनशील अनुपात की नियम की व्याख्या करें, यानी कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है, व्याख्या करें। एक्सप्लेन वाई द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इन यू शेप। तो यू आकार की क्यों होती है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका मांग की लोच की परिभाषा बताएं, इसे आप कैसे माप सकते हैं। डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ कैन यू मेजर इट। ये हो गया 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका समोत्पाद वक्र क्या है, समोत्पाद वक्र क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। व्हाट इज आइसोक्वेट कर्व, डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अंतिम क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 8 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। अगर आप इनमें से केवल 16 अंकों वाले 3 बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 तब आप बनाइएगा। ठीक है, तो इसमें 8 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं और इसका आंसर आप एक खड़ा पन्ना और एक दूसरे खड़ा पन्ना का 1 पेज, मतलब कि 3 पेज में आंसर देना है। पहला है आपका समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताएं, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बी नंबर है आपका मांग के नियम क्या हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, उसको आपको बताना है। सी नंबर है दीर्घकालीन उत्पादन क्रिया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसके बारे में बताना है। डी नंबर है आपका उदासीनता वक्र क्या है, व्हाट इज डिफरेंस कर्व्स। तो डिफरेंसेस कर्व, ये सारे क्वेश्चन थे आपके जो कि बीए सेमेस्टर 1 आपका इकोनॉमिक्स जेनरिक इलेक्टिव और जनरल में पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अगर आप अदर सब्जेक्ट का या फिर किसी भी क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, ग्रेजुएशन का हो, बीएड का हो या पीजी का हो, एमए का हो, एमएससी का हो, जो भी देखना चाहते हैं, बीए बीकॉम बीएससी सारा कुछ यहाँ पे अपलोड है। आप हमारे चैनल पे जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन से देख सकते हैं। एंड आपका कोई दोस्त ज़रूर ही ग्रेजुएशन कर रहा होगा तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड एक साथ मिलके आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको अगर वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत भी सीख मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, सबसे बड़ा ट्रिक यही है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।